हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नया लेबर लॉ क्या है। अब ग्रेजुएटी के लिए 5 साल नहीं बल्कि सिर्फ 1 साल ही काफ़ी होगा। तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में जानेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो भारत में श्रम कानूनों का स्वरूप दशकों से बदल रहा है। देश में श्रमिकों की विविध श्रेणियां जैसे स्थायी, ठेका, अनुबंध या नियत अवधि, जिसको हम फिक्स टर्म भी कहते हैं, गिग वर्कर्स आदि से जुड़े अलग अलग चुनौतियां भी होते हैं। तो समय समय पर सरकार द्वारा इन श्रेणियों को सामाजिक सुरक्षा, वेतन, सेवाएं इत्यादि में समाहित करने की पहल की जाती है। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 4 बड़े श्रम कोड या लॉ को प्रभावी किया गया है, जिनमें महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। उनमें से एक प्रमुख परिवर्तन यह है कि जो नियत अवधि, जिसको हम फिक्स टर्म कहते हैं, वह कर्मचारियों को अब केवल 1 वर्ष बाद ग्रेजुएटी का लाभ मिल सकेगा, जबकि पहले यह 5 वर्ष अनिवार्य होता था। तो इस बदलाव का हम महत्व जानेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, लाभ हानि क्या क्या हो सकता है, व्यवहारिक चुनौतियां क्या होगा और आगे की दिशा को हम विस्तार से हम जानेंगे। तो पहले हम ग्रेजुएटी क्या है और वर्तमान स्थिति क्या कहती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ग्रेजुएटी का अर्थ यही होता है कि एक तरह का एक मुफ्त भुगतान होता है ना। एक मुफ्त क्या होता है, भुगतान होता है, जिसे नियोक्ता द्वारा जो भी नियुक्ति होंगे वो कर्मचारी को उसके दीर्घकालीन सेवा के लिए परिश्रम और निष्ठा के प्रतीक स्वरूप दिया जाता है। उसको हम ग्रेजुएटी कहते हैं। तो प्रचलित कानून क्या कहते हैं जान लेते हैं। तो भारत में यह प्रावधान मुख्यतः पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के तहत आता था। इस अधिनियम के अनुसार एक कर्मचारी को ग्रेजुएटी तभी मिलती थी जब उसने लगातार 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक सेवा की हो, और सेवा मुक्ति जैसे सेवानिवृत्ति, इस्तीफा या मृत्यु या दिव्यांगता के कारण वह आवेदन कर सकता है। इसका मतलब यह था कि यदि कर्मचारी ने 5 वर्ष से कम समय से सेवा समाप्त कर दी है तो उसे ग्रेजुएटी का हक नहीं था। कुछ अपवाद या मृत्यु या दिव्यांगता के अंतर्गत होता था। तो कर्मचारी वर्ग में असमानता भी फैलता था। जैसे यह व्यवस्था विशेष रूप से अनिश्चितकालीन या नियत अवधि अनुबंध कर्मचारी के लिए कम अनुकूल थी, क्योंकि उनकी सेवा अवधि अक्सर 5 वर्ष से कम होती थी। ऐसे में ग्रेजुएटी उनसे छूट जाती थी। तो हम नए श्रम कोड एवं यह बदलाव के बारे में जानेंगे। तो 4 बड़े श्रम कोड लागू किया गया है। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित 4 कोड को पारित किया या लागू किया है, जो एक कोड ऑफ वेजेस कहते हैं 2019 में। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कोड ऑन सोशल जस्टिस 2020 और ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ये सब 21 नवंबर 2025 से ये कोड प्रभावी हो गए हैं। ये सब आईन कानून जुड़ गए हैं। उसके बाद नियत अवधि, जिसको हम फिक्स टर्म कहते हैं, उसका रोजगार का परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो इन कोड में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम समयबद्ध अनुबंध कहते हैं, इसका नया प्रावधान शामिल हो गया है। यानी नियोक्ता किसी कर्मचारी को क्या आता है, पूर्व निर्धारित अवधि या किसी विशेष परियोजना के लिए नियोजित कर सकते हैं। उसके बाद मुख्य परिवर्तन जो ग्रेजुएटी एलिजिबिलिटी के साथ होता है। तो इन बदलावों के अंतर्गत सबसे प्रमुख यह है कि नियत अवधि कर्मचारियों को अब सिर्फ 1 वर्ष सेवा के बाद ग्रेजुएटी का हक मिलेगा, जबकि पहले यह 5 वर्ष होता था। सरकार का उद्देश्य है कि नियत अवधि कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन मिले, लाभ भी मिले, जैसे लीव में, मेडिकल में, सामाजिक सुरक्षा में, इस पर ध्यान दिया जाए। उसके बाद अन्य संबंधित परिवर्तन भी हो सकता है, जैसे वेतन में की परिभाषा में विस्तार हो सकेगा। अब मूल्य वेतन, महंगाई भत्ता और रखरखाव के भत्ते भी सहित अन्य तत्व भी शामिल हो सकता है। ग्रेजुएटी, पेंशन, अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए भी वेतन घटना को बढ़ावा दिया जा सकता है। उसके बाद इस बदलाव का विशेषण क्या हो सकता है। तो पहले हम लाभ के बारे में जान लेते हैं।
न्याय संगत होगा। जैसे नियत अवधि कर्मचारियों को ग्रेजुइटी जैसी प्रमुख सेवा समाप्ति लाभ का हक मिल सकेगा, जिससे वे स्थायी कर्मचारियों से पीछे नहीं रह जाएंगे। उसके बाद सुरक्षा एवं स्थिरता भी होगा। सिर्फ 1 वर्ष सेवा के बाद ग्रेजुइटी मिलने से कर्मचारी की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी, विशेषकर नौकरी बदलने या अनुबंध अवधि समाप्त होने पर। उसके बाद उत्पादन प्रेरणा के बारे में, तो कर्मचारी को लगेगा कि उसका काम और सेवा मूल्यवान होता है, जिससे कार्य उत्पादन और संगठन वफादारी बढ़ सकता है। कार्यस्थल समावेशित भी हो सकता है। विभिन्न तरह के अनुबंधित या गिग कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना एक सकारात्मक कदम होगा। उसके बाद अनुबंध श्रमिकता कम करना होगा। सरकार का उद्देश्य है कि अत्यधिक अनुबंध यानी थर्ड पार्टी के माध्यम से रोजगार देने की प्रवृत्ति को शून्य किया जा सकता है। उसके बाद चुनौतियां एवं सवाल चिन्ह। चुनौतियां क्या क्या हो सकते हैं? तो पहले महंगा विकल्प नियुक्तियों के लिए हो सकता है, जैसे नियुक्तियों को पहले की अपेक्षा जल्दी ग्रेजुइटी देना पड़ेगा, जो लागत को बढ़ा सकता है। उसके बाद व्यवहारिक क्रियान्वयन भी करा जाएगा, जैसे यह सुनिश्चित करना होगा कि हर नियत अवधि कर्मचारी को समुचित रूप से ग्रेजुइटी मिले, और एक बड़ी चुनौती हो सकती है ये। उसके बाद क्या पूरी व्यवस्था समाहित हो रही है? तो केवल ग्रेजुइटी का हक मिलना पर्याप्त नहीं होगा। अन्य सुविधाओं जैसे छुट्टियां, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा की व्यवहारिक उपलब्धता भी जरूरी होगी। उसके बाद नियुक्तों द्वारा अनुकूलन भी होना चाहिए। कुछ नियुक्तों संभवतः नियत अवधि कर्मचारियों को और कम समय की नियुक्तियों पर ले जा सकते हैं, ताकि ग्रेजुइटी बायस को टाला जा सकता है। उसके बाद कानूनी विवाद संभावना भी हो सकता है। अधिनियमों और नियमों में अस्पष्टता होने पर न्यायपालिक मुकदमे बढ़ सकता है। उसके बाद कानूनी और तकनीकी बिंदुओं की गहराई को समझते हैं। तो पहले परिभाषाएं क्या हो सकता है? तो नियत अवधि कर्मचारी, जिसको हम फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, वे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति पूर्व निर्धारित अवधि के लिए की जाती है या कोई विशेष निश्चित कार्य या परियोजना के अंत होने पर समाप्त भी हो सकती है। वेतन की बात करें तो नए कोड में वेतन की परिभाषा विस्तारित हुई है। अब मूल वेतन, महंगाई भत्ता, रखरखाव भत्ता को शामिल किया जा सकता है तथा कुल पारिश्रमिक का एक निश्चित प्रतिशत, जिसे हम 50% कहते हैं, उसको वेतन माना जा सकता है। उसके बाद ग्रेजुइटी का नया पात्रता मानदंड के बारे में जान लेते हैं। तो पुराने नियम में कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा करना पड़ता था। नए नियम के तहत नियत अवधि कर्मचारियों के लिए 1 वर्ष की सेवा पर्याप्त होगा। इसके अतिरिक्त ग्रेजुइटी की गणना में वेतन घटकर यानी वेज बेस बढ़ सकता है, क्योंकि वेतन की परिभाषा बदल गई है। उसके बाद ग्रेजुइटी की गणना भी कैसे होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ग्रेजुइटी प्लस अंतिम वेतन गुणा 15/26 गुणा सेवा वर्ष, यही होगा सामान्य सूत्र। तो अब यदि वेतन की परिभाषा बढ़ गई है तो अंतिम वेतन की रकम अधिक हो सकती है और परिणाम स्वरूप ग्रेजुइटी राशि भी बढ़ सकती है। उसके बाद संवेदनात्मक परिवर्तन पर प्रभाव क्या पड़ सकता है? तो नियत अवधि कर्मचारियों को अब पहले की अपेक्षा जल्दी ग्रेजुइटी पात्र बनना पड़ेगा। नियुक्तियों का दृष्टिकोण से यह अतिरिक्त खर्च का भार भी हो सकता है। कानूनी रूप से इस बदलाव के अनुपालन हेतु नियुक्तियों को अपनी मानव संसाधन, पेरोल प्रणाली, कर्मचारी अनुबंध आदि को अपडेट भी करना होगा। उसके बाद सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थिति में क्या हो सकता है जानेंगे। तो सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा? तो श्रमिक वर्ग की आर्थिक स्थिरता बढ़ सकती है, अनुबंधित श्रमिकों में भरोसा बढ़ेगा और उन्हें सेवा समाप्ति पर लाभ भी मिलेगा। ग्रामीण एवं अल्पसंख्यक क्षेत्रों में यह सुधार विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा, जहां नौकरी की अवधि अक्सर अनिश्चित होता है। उसके बाद आर्थिक प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। तो नियोक्ताओं के लिए लागत बढ़ने की संभावना हो सकता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां नियत अवधि श्रमिकों की संख्या अधिक है। तो हालांकि यदि ये सुधार कर्मचारियों की संतुष्टि व उत्पादनकर्ता बढ़ाते हैं तो दीर्घकाल में लाभदायक हो सकता है। रोजगार विकास की दृष्टि से
यदि यह कदम श्रमिकों को समावेशी करने का संकेत देता है तो निवेशक और उद्यम के लिए सकारात्मक हो सकता है। उसके बाद राजनीतिक के बारे में जान लेते हैं। तो आपके जैसे विकास केंद्रित क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के लिए भी यह एक मजबूत सामाजिक अभियान का अवसर खुल सकता है, जैसे नौकरी भी और सुरक्षा भी। ये संदेश जा सकता है तो युवाओं को इस विषय पर जागरूक करना कि उनके अधिकार है कि इससे पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ेगा। तो गांव स्तर पर इस संदेश को जनसभा, रोजगार शिविर, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है। उसके बाद किन परिस्थितियों में सावधानी अपनानी होगी उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सेवा अवधि की समझ होना चाहिए। यह बदलाव नियत अवधि कर्मचारियों पर लागू होगा। क्या स्थायी कर्मचारी व अन्य श्रमिकों के लिए समान रूप से लागू होगा, इसका विवरण अभी पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं की है। तो सेवा जिसको हम निरंतर कहते हैं, कंटिन्यूअस होना चाहिए। बीच में कई बार छुट्टी, विराम या अनुबंध समाप्ति से पात्रता प्रभावित हो सकते हैं। रोजगार और अनुबंध दर्जा करना होगा, जैसे नियत अवधि श्रमिक को नियुक्ति पत्र जिसको हम अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं उसको देना अनिवार्य होगा, जिससे सेवा अवधि, वेतन, ग्रेजुइटी आदि स्पष्ट होगा। यदि नियुक्ति पत्र नहीं है तो यह अनुबंध अस्पष्ट है तो बाद में विवाद हो सकता है। उसके बाद वेतन घटका या वेज बेस भी की जांच भी हो सकता है। तो श्रमिकों को यह समझ लेना चाहिए कि वेतन में क्या शामिल है, जैसे मूल वेतन, डीए, रखरखाव भत्ता आदि। तो नियुक्ति द्वारा कुल पारिश्रमिक का केवल छोटा हिस्सा वेतन मानना हो सकता है, लेकिन नए नियमों में इसे बदलने की दिशा हो सकती है। समयबद्ध क्रियान्वयन हो सकता है, जैसे नए कर लागू हो गए हैं तो, लेकिन नियम विनियम राज्य केंद्रीय स्तर पर अभी तैयार हो सकती है। संगठन उद्योगों को समय मिलेगा, लेकिन कर्मचारियों को अपने अधिकारों की जानकारी रखना आवश्यक होगा। उसके बाद जागरूकता और शिकायत मंच भी होना चाहिए। यदि ग्रेजुएटी नहीं दी जाती है तो श्रमिकों को पता होना चाहिए कि वह कहाँ शिकायत कर सकते हैं, जैसे श्रम विभाग, न्यायालय, राष्ट्रीय की सामाजिक सुरक्षा बोर्ड इत्यादि। तो ग्रामीण क्षेत्रों में यह जागरूकता कम हो सकती है, इसीलिए संगठन स्तर पर यह जानकारी फैलाई जानी चाहिए। उसके बाद निष्कर्ष। तो इस नए बदलाव से भारत में नियत अवधि श्रमिकों को एक महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है। ग्रेजुएटी का हक सिर्फ 1 वर्ष सेवा के बाद हो सकता है। यह श्रमिक हित में एक सकारात्मक कदम होगा जो रोजगार सेवा की अनिश्चितता को कम करने में मदद करेगा। हालांकि यह तभी पूरी तरह सफल हो पाएगा जब इसे व्यवहारिक में लागू किया जाएगा। नियोक्ता इसे अपनाएंगे और कर्मचारी इसे जानेंगे और संगठन इसे निगरानी भी करेंगे। आपके जैसे गांव स्तर के युवा नेता और संगठन इस जागरूकता को फैला सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह सुधार वास्तविक असर में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।